तो फ्रेंड अभी 5:30 बजे का टाइम है और हम अब जाके देहरादून पहुँचे हैं। जस्ट अभी पहुँच ही रहे हैं। बैग वगैरह सब बाहर में रखी हैं। मैंने अभी कपड़े चेंज किया है और आज ना भूख से इतनी बुरी हालत हो गई है। ऋषिकेश भी इतने घंटों तक जाम लगा हुआ था कि परेशान हो गए थे हम। तो इस वजह से जाम में फंस गए थे तो बच्चों को कोई खिला भी नहीं पाई। जैसे ही ऋषिकेश पहुँचे वैसे बारिश शुरू। फिर हमने ये सोचा कि यही अच्छा रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम घर पहुँच जाएं, उसके बाद खाने का कुछ इंतज़ाम करेंगे। तो घर पहुँचते ही हम लेके आए हैं एक एक समोसा। अब मैं चाय बनाती हूँ और गर्मा गर्म एक एक समोसा। बेटा बहुत बुरी हालत हो गई सच में। क्यों हाय करो, बहुत दिनों बाद आज मैं। हाँ तो चलिए मिलती हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए फ्रिज की हालत क्या हो रखी है। ये देखिए इसमें कटा हुआ नींबू था। छी 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 छी, ये क्या हो गया। पूरा फ्रिज बर्बाद हो गया। ये देखिए इसकी क्लीनिंग अभी नहीं हो पाएगी, मैं इसे कल करूँगी। ये देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी जो है आफ्टरनून का टाइम होने वाला है। 11:30 से ऊपर का टाइम हो गया है, लगभग मतलब 12 बजने वाली है। और जस्ट अभी आई हूँ मैं नहा के। मेरे आंग में ना कुछ कचरा चला गया और बहुत चुभन सी हो रही है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, देख रही थी शीशे पे। कुछ चुभ तो नहीं रखा लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा है। पता नहीं क्या चला गया आंख के अंदर। और अभी इतने सारे कपड़े धुलने को है ना। जब कहीं जाते हैं वहाँ से आने के बाद ना घर की ऐसी हालत होती है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू के। और लंबे सफ़र में आओ ना तो पहले ही थकान हुई रहती है। और मेरी तो बसों में इतनी तबीयत ख़राब होती है, लेकिन इस बार आते समय ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हुई। जब गए थे गाँव तब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी मेरी। आते समय इतनी नहीं हुई। तो आने के बाद हम थक गए थे। 5:30 बजे पहुँचे हम कल 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को 5:30 बजे हम पहुँचे। घर से मॉर्निंग को ही निकल गए थे। एक तो ऋषिकेश में 3 घंटे तक हम जाम में फंसे रहे। बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। और वैसे भी आजकल ना बसें बहुत कम मिलती है। श्रीनगर में भी इतने लेट तक रहे, हमें बस नहीं मिली और ना ही टाटा सुमो मिला। फिर हम बुकिंग करके ले आए मैक्स, तब जाके मतलब बहुत लेट हो गई थी। तो आने के बाद इतनी थकान हो रही थी। घर में जब हम कहीं जाते तो घर में कुछ सामान रखते ही नहीं है। तो सब्जियां भी कुछ थी नहीं, बारिश भी इतनी हो रही थी तो कहीं जा भी नहीं पाई, थकान भी हो रही थी। तो हमने सोचा कि मैगी बना लें। मैगी बनाई थी और हम इतनी जल्दी सो गई थी, 8:30 बजे सो गई थी। बहुत थकान हो रही थी तो कुछ भी सफाई नहीं की कल। तो अभी लगे हैं थोड़े थोड़े करके साफ़ सफाई करने में। कपड़े भी धुलने हैं। गाँव के सारे कपड़े मैंने यहीं ला के रखे हैं धोने के लिए। तो यहाँ पे नहा के आई हूँ मैं। अर्से खा रही थी क्योंकि वहाँ खाने का टाइम ही नहीं मिला। इतने काम होते हैं, ना ही मन किया। यहाँ मन कर लेता है। लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। गाँव की मिठाई होती है यार से, आप लोगों के लिए है। अभी फ़िलहाल प्राप्ति गई है नहाने, उसके बाद मैं कपड़े धुलती हूँ। कुछ आज धोंगी, कुछ कल, कुछ परसों। 3 दिन तो मैं गाँव के ही कपड़े धो पाऊँगी। वहाँ बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा। और आज सिर्फ गौरव गया स्कूल, ये दोनों नहीं गई। नहीं, इतनी थकान हो रही थी, उठे ही नहीं है सुबह। तो प्राप्ति ने बोला कि मैं कल से जाऊँगी, एक दिन मैं रेस्ट करूँगी। गौरव तो चला गया, ये दोनों घर में हैं। ये देखिए मेरी गुड़िया रानी क्या करे हो बेबो, वीडियो देख रही है। चलिए बने रहिएगा वीडियो में। देखिए बहुत मतलब अस्त व्यस्त हो रखा है। देखिए यहाँ तो बिल्कुल क्लीन हो गया है, बट ये कपड़े रह गए हैं। ये हर बार जब भी वीडियो बनती है ना, मेरी चेयर में इसी तरह से कपड़े नज़र आते हैं। बाकी झाड़ू पोछा यहाँ हो गया है। और बालकनी का मैंने डोर खोल रखा है क्योंकि अब बरसात कम हो गई है, मतलब बंद हो गई है। तो जो शूज रैक है, जितने भी जूते चप्पल हैं वो मेरे इस कोने में रखे रहते, जहाँ पे नल है ना, यहाँ पे रखे रहते थे। और एक कूलर था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कूलर रहेगा। शूज वहीं पर रख दो। ये सारे जूते चप्पल जो भी है ना, शू रैक मैंने अभी धो रखा है बाहर में। तो अब मैं इसको रख दूँगी बालकनी में। अब बरसात कम हो गई है, इसे मैंने धो दिया है। जब तक वो सूखता है तब तक पीहू इन शूज को ना एक एक जोड़ी करके बालकनी में ले जा लो। और इस वाले रूम में मैंने थोड़ा मतलब चेंज किया है। ये वाला बेड है, ये इस तरह से था, इस तरह से लगाया हुआ था।
और जो वो वाला है वो ऐसे था। तो दोनों को चेंज करते रहती हूँ क्योंकि इससे अच्छे से बेड के नीचे सफाई भी हो जाती है और लुक भी थोड़ा अलग सा लगता है। तो जिस तरह से ये वाला लगा रखा है उस तरह से वो था और जैसे वो है वैसे ये था। तो इस वाले में बेड शीट चेंज की, उसमें नहीं की, उसमें वही है। और जो गाँव ले गए थे हम ना बैग, तो दूसरा वाला छोटा वाला मैंने धुल लिया है कल, और ये वाला अभी देखूंगी आज टाइम मिलेगा तो इसको आज धुलूंगी। इतनी गंदी मतलब धूल मिट्टी लगी हुई है ना इसमें, गाँव में मतलब कच्चे घर होते हैं तो इसमें लाल लाल मिट्टी सी लग रखी है। हमने जो कच्चा घर है मम्मी औरों का, वहाँ अपने बैग रखे थे। तो यहाँ भी बाहर के दूसरे कमरे में भी हो गया लगभग। अब यहाँ तो ऐसे, अब ये पुरानी टीवी है, इसे हम चलाते नहीं है, ये ऐसी है। इसके नीचे एक बक्सा है, उस पर गर्म कपड़े हैं, तो कपड़े अभी धूप में डालूंगी और बक्से को टीवी को उठा के रखूँगी इस कोने में। यहाँ से सूर्य खट रहा है ना, देखती हूँ कितना कितना समेट पाती हूँ। ये वाला मैंने कल धोया है, अब इसमें कपड़े रखूँगी इसके पापा के और इसको संभाल दूँगी। बाहर ले जाओ सारे जूते। नहीं बाहर नहीं लाना, बालकनी में रखूँगी। और किचन में मैंने रखी है खीर, क्योंकि मेरे पास आज रोटी बनाने का टाइम नहीं है। और ये दूध का भी भिगोना है, इस पे दूध था और इसी पे बन रही है खीर। ब्रेकफास्ट में खीर बनेगी। आटा भी है, कल रात का बचा होगा। 1 मिनट, आलस कर रही हूँ मैं लाइट खोलने में। ये दूध है, मैंने भिगोने से निकाल दिया था, इसमें थोड़ा ही रखा पहले क्योंकि उबल जाता है। तो चावल आधा पक जाएंगे तब मैं दूध डालूँगी। ये रात का आटा था लेकिन अभी मेरे पास बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने दूध के भिगोने में ही डाला है। बच्चों को मीठा पसंद है। चलो आज खीर ही बनाएंगे। फ़िलहाल तो मैं इसको समेट लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइस उसके आगे फिर वीडियो नहीं बन पाई उस दिन, और ये छोटी सी वीडियो उस टाइम की है जब हम गांव गए थे और गांव में जो नदी होती है गदेरा, वहाँ बच्चों ने खूब मस्ती की, नहाने गए थे और हमने भी बहुत सारी फ़ोटो खींची थी वहाँ। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे वहाँ।